फ्रेंड्स, आज की पोस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो लोग मेड से बर्तन साफ़ करवाते हैं लेकिन सावधानी नहीं रख पाते या निगरानी नहीं रख पाते और हार्ड केमिकल यूज़ किए जाते हैं, डिशवाश यूज़ किए जाते हैं, जो कड़ी से कड़ी मैल को मिनटों में साफ़ कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो इतने ज़िद्दी मैल को आसानी से हटा देते हैं, अगर उसके थोड़े से भी अवशेष असावधानी से धुले बर्तनों में हमारे शरीर में चला जाए तो हमारे लिए यह कितने घातक हो सकते हैं। आँखों की सूजन, पाचन तंत्र, यहाँ तक कि कैंसर तक को हम न्योता दे सकते हैं। त्वचा की बीमारियाँ, श्वास की बीमारियाँ, तमाम ऐसे बिंदु हैं। हमें सोचना है कि हमने साइका तो रख ली है, लेकिन हम यह नहीं ध्यान दे रहे कि स्लो पॉइज़न हमारे अंदर जा रहा है। हमारी नानी दादी ने यह नहीं सिखाया था, वह तो स्वयं बर्तन साफ़ करती थी। राख का इस्तेमाल भी पारंपरिक रूप से किया जाता था, जिसमें बर्तन सोने और चांदी जैसे चमकने लगते थे। किसी बीमारियों का डर नहीं होता था, साइड इफ़ेक्ट्स का डर भी नहीं होता था। और आज हाइजीन तो हम कर रहे हैं, लेकिन दादी और माँ की तरह हम वह सावधानियाँ नहीं रख पा रहे। आज हम मेड पर निर्भर करते हैं। अगर करते हैं तो फिर भी हमें अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देना होगा। हमें उन बर्तनों को खुद से फिर धोना होगा जो मेड ने धोए हैं, क्योंकि ज़रा सी गलती आपके लिए दुष्परिणाम पैदा कर सकती है। लेकिन वही छोटी जो हम पारंपरिक रूप से यूज़ करते थे, अगर हम उन्हें याद करें तो हमें कम से कम अपनी मेड पर निगरानी तो रख सकते हैं, क्या उसने बर्तन साफ़ धोए हैं। और अगर नहीं धोए हैं तो हम स्वयं धो लें, क्योंकि स्वास्थ्य तो हमारा है। चाहे गृहिणी हो, बाबा हो, दादा हो, नानी हो, हमें सबको वह बर्तन फिर से धोकर इस्तेमाल करने होंगे, अन्यथा यह प्रोडक्ट हमारे लिए घातक हो सकते हैं। हमारे लिए छोटी छोटी असावधानियाँ कितनी नुकसानदायक हो सकती हैं, हमें इन बातों में सोचना होगा। मेरी जो प्रोडक्ट पोस्ट है, इसमें प्रोडक्ट से लेकर निगरानी तक, परंपरा के रूप में हम कैसे सफाई करते थे उससे लेकर छोटी छोटी बातों तक सभी चर्चा की गई है। आप प्लीज़ इसके एक एक बिंदु को देखिए कि हम कैसे अपने को स्वस्थ रखें। अपने बर्तनों को साफ़ करने में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हम इन पर निगरानी क्यों रखनी चाहिए। हमने बर्तन तो सजे हुए देख लिए, लेकिन एक बार भी यह नहीं देखा कि क्या वह साफ़ हुए हैं। ये दादी माँ कितने प्यार से बर्तन साफ़ करती थी। एक एक बर्तन चमकता था सोने की तरह, कभी चांदी की तरह, क्योंकि धूप में और हंडिया मिट्टी तक की भी धान से सफाई कर दिया करते थे और उन्हें फिर धूप में सुखाते थे। बैक्टीरिया का तो नामो निशान रह ही नहीं सकता जब इतने प्यार से ये काम किया गया हो। आज हमारे पास समय नहीं है, बर्तन रैक में सजा दिए जाते हैं और हम मेड पर निर्भर हो जाते हैं। तो हमें एक बार सोचना होगा। हर बिंदु पर यह पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस पोस्ट को ध्यान से सुनिए। मैं आपके सामने यह तमाम बिंदु लेकर आई हूँ। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज आपकी जो पोस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर घर के लिए, हर दफ्तर के लिए, पार्टियों के लिए, जहाँ जहाँ भी बर्तन का इस्तेमाल होता है उन सब जगह के लिए, और आमतौर पर घर के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने बर्तन मेड से साफ़ कराते हैं, उसमें कितनी सावधानी महसूस करते हैं, आप कितनी निगरानी रखते हैं। अगर आप मेड के मांजे गए बर्तनों पर पूरा भरोसा रखते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए। दरअसल बर्तन हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने देखा होगा कि हमें प्राचीन काल से अगर बात करें या फिर आप मध्यकाल से करें या वर्तमान समय से करें, तो बर्तनों को लेकर हम लोग काफ़ी सतर्क रहे हैं। हमारा बर्तन कितना साफ़ हो। हमारी नानी, हमारी माँ, हमारी दादी जो बर्तन साफ़ करती थी, उनको
बर्तन मांजने का तरीका, धोने का तरीका और उनको सुखाने का तरीका, उनको लगाने का तरीका बहुत ही हाइजीनिक होता था। जबकि उस समय कोई डिश वॉश नहीं होते थे, डिश पाउडर नहीं होते थे, फिर भी इतने हाइजीनिक ढंग से उन्हें बर्तनों को मांजा जाता था। वो क्या क्या करते थे इस्तेमाल, इससे पहले मैं जानना चाहूँगी वर्तमान स्थिति में कि आजकल हम लोग धड़ाधड़ मेड के भरोसे बर्तन साफ़ कराते हैं, अपने सहयोगियों से कराते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह आपकी तरह से या आपकी माँ की तरह, आपकी बहन की तरह, आपके स्वयं की तरह से उन बर्तनों में सफाई करने या उनको ठीक से साफ़ करने, उसमें डिश के कोई अवशेष ना बचें, उसमें वह सावधानी बरतें। उनके पास इतना समय नहीं है और मुझे लगता है कि आपके पास भी समय की कमी हो, क्योंकि आप करियर ओरिएंटेड हैं। हमारे पास आज इतना वक्त नहीं होता, हम यही बोल देते हैं ज़्यादातर जो घर को संभालने वाले लोग हैं, या फिर उसमें जेंट्स हो महिलाएं हों, मैं किसी एक को नहीं कहूँगी। जो भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहा है, जो भी बर्तन को मेड से साफ़ करा रहा है, मेरा प्रश्न है क्या आप उसमें सावधानी बरतते हैं या फिर आंख बंद करके जो मेड ने बर्तन मांजे आप उनका इस्तेमाल यूं ही कर लेते हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो यह काफ़ी स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। तमाम एलर्जिकल बीमारी, तमाम गंभीर बीमारियों को आप न्योता जाने अनजाने दे सकते हैं। कैसे, आप पूरी पोस्ट देखिए कि किस तरीके से यह बर्तन मांजी गई में जो बर्तन मांजने में, सफाई में जो असावधानियाँ हो जाती हैं वह हमारे लिए कितनी और कैसे घातक होती हैं। इस पोस्ट को एक एक ढंग से समझने की और लास्ट तक सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं तो उसका समय देखकर नहीं बनाते कि वो 2 मिनट की हो, 10 मिनट की हो या आधे घंटे की हो, ज़्यादा हो या कम हो, बल्कि हमें उस गंभीर विषय पर पूरी चर्चा करनी होती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। यह सिर्फ लाइक्स, डिसलाइक्स, सब्सक्राइब के लिए नहीं होती, यह है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारी हाइजीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तभी तो हम माँ क्या चाहे हाथ का बना खाना हो या बर्तन हो, उस पर क्यों हम विश्वास कर लेते थे, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो हमें फूंक फूंक कर सब कुछ हमारे लिए तैयार करती है, फूंक फूंक कर कदम रखती है। जब वह पहला नवाला अपने छोटे से बच्चे को देती है, दूध उसको लगाती है तो वो कितना वार्म होता है, वह उंगली से पहले चेक करती है। उसका उंगली का चेक करना यानी कि उसका पूरा एक विज्ञान, उसको पता है कि मेरा बच्चा इसमें कितने सेफ महसूस कर रहा है। इसी तरीके से बर्तन का हाइजीन भी एक महिला बहुत अच्छे से जानती है। तो हमने बात की डिश, कोई भी किसी भी कंपनी का उत्पाद, हम किसी एक की बात नहीं करेंगे। ज़्यादातर डिश जो वाश होते हैं उनमें सोडियम लॉरेट का प्रयोग होता है और उसमें तमाम अन्य चीज़ें पड़ती हैं। लोग नींबू का इस्तेमाल भी करते हैं, सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, सिरके का करते हैं और तमाम केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आपने देखा होगा जब बर्तन साफ़ किए जाते हैं, चाहे आपका बर्तन जला हुआ हो, कितना भी ख़राब हो, उसमें ऑयल लगा हुआ हो, जब हम उसे लगाते हैं तो जिद्दी से जिद्दी मैल कैसे हट जाता है। ये इसका एक अच्छा पक्ष है। लेकिन अगर हम जब मेड से बर्तन साफ़ कराने की बात कर रहे हैं तो आप एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए जो मैं बात कर रही हूँ, और ये मेरे नहीं बल्कि ये सामान्य विज्ञान पर आधारित हैं जो आप सब भी जानते हैं। जाने अनजाने कई बार बस हम इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते इन बातों पर।
क्या हमारे लिए अधिकता बुरी है और क्या अच्छी है, और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हमने बात की कि जब हमारा जिद्दी से जिद्दी मैल किसी भी डिश वॉश से फटाफट हट गया, इसका मतलब उसके अंदर कुछ हार्ड ऐसा तत्व ज़रूर है जो जिद्दी से जिद्दी मैल को फटाफट हटा रहा है। अब मैं आ रही हूँ उस पॉइंट पर, जब वह उस मैल को हटा रहा है, क्या वह उसका छोटा जो अवशेष कण बच जाते हैं, और जब वो ठीक से नहीं धोए गए बर्तन, उनमें हाथ नहीं लगा, बस चलते पानी में हमने जल्दी रख दिए, ठीक है, तो उसके जो अवशेष बचते हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए, मित्रों आप खुद बताइए, वो लाभकर होंगे या फिर हानिकारक। क्योंकि मैंने मैल से ही शुरुआत की है कि हार्ड जिद्दी मैल उसको किस तरीके से वो बुरी तरह से हटा देता है। वो मैल अब क्या आपके शरीर के अंदर, आपकी आंतों के अंदर, आपके गले के अंदर, आपकी जिह्वा के अंदर, आपकी सॉफ्ट लिप्स के अंदर, आपकी आँख, नाक, क्या यह कठोर जो उत्पाद है, प्रयोग है, इसकी सुगंध तक आप झेल पाते हैं। सुगंध पर भी आऊँगी मैं। क्या इसके अवशेष का दुष्प्रभाव आप झेल पाने में सक्षम हैं? जवाब सीधा है नहीं, क्योंकि ईश्वर ने इंसान की रचना इतनी मजबूती से की है, लेकिन इतनी सॉफ्ट भी है, इतनी संवेदनशील भी है कि उसका रक्षा करने का जिम्मा हमारे मस्तिष्क को दिया है, और आपका मस्तिष्क तमाम निगरानी और सावधानी करता है। आपके माथे पर एक चींटी चढ़ जाती है, आपके हाथ पर चढ़ जाती है, आपकी आंखें बंद हैं, आप बातों में बिजी हैं, लेकिन आप फटाफट वहीं हाथ रख देते हैं। यह है सेंसिटिवनेस हमारी इंद्रियों की। और जब हम देखते भालते इन चीज़ को इग्नोर कर दें कि जो हमने डिश वॉश इस्तेमाल किया है उसकी तीखी गंध कई बार हमारे लिप्स में सूजन ला देती है, कई बार आँखों को डैमेज करती है, श्वास नली को करती है। वो कब करती है? हम कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कम यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको बर्तन में कितना लगा छोड़ दिया है, कितना ठीक से धोया है, कितना नहीं धोया है। उसके अच्छे फ़ायदे तो हमने पहले ही गिना दिए कि वह आपके बर्तन को पूरी तरह से साफ़ कर सकता है। लेकिन अगर जरा सी भी असावधानी हुई, तो कहते हैं ना, एक कहावत है, असावधानी हुई और दुर्घटना घटी। लेकिन यह सावधानी ऐसी है जो धीरे धीरे आपके शरीर को विषाक्त करती है। इसे हम स्लो पॉइजन कह सकते हैं। जो इतना हार्ड तत्व इसमें यूज़ हो रहा है, चाहे वो सोडियम सल्फेट लोरेट हो या अन्य केमिकल हों, किसी भी चीज़ का शरीर में हानिकारक वस्तु का जाना वह आपके लिए उचित नहीं है। आपको सोचना होगा कि जब आपने घर में मेड रखी है, आप बिजी हैं, ज़रूरी भी है, सहयोगी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं आज बहुत व्यस्त हैं, आज उनके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी घर की नहीं है, वह डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और छोटे से पद से लेके पॉलिटिक्स तक, पत्रकार से लेकर लेखक तक। लेकिन कोई भी पद क्या आपके स्वास्थ्य से ज़्यादा है? ये तो आपको ही सोचना है कि जब आपने घर में मेड रखी, क्या वो आपकी व्यक्तिगत नौकरानी है जो पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ आपका काम कर सकती है? उसे एक ही घर में काम करना है, उसको पेमेंट भी अच्छी मिल रही है, और वो समय दे सकती है, और वो भरोसेमंद भी है। यह नहीं है कि पेमेंट के बाद भी आपका भरोसा पूरा हो जाए, बर्तन सूख गए, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब आपने यूज़ किए 4 घंटे बाद बर्तन सूख चुके हैं, और उसमें टब में आपके उसके जो सफ़ेद जमा हुआ लिक्विड, और आपको अक्सर दिखाई पड़ेगा, अगर कभी देखा नहीं है तो देखना ज़रूर, आपके पानी के टब में जो कण रह जाते हैं डिश वॉशेस के या ठीक से नहीं धो रहे हुए बर्तनों के, क्योंकि वो एक बर्तन को उठाया
पटका उठाया, पटका उठाया, पानी भी जा रहा है, डिश भी जा रहा है, उसको ठीक से साफ़ नहीं किया जा रहा है, उस पर हाथ नहीं लग रहा है सफाई और धोने के टाइम। जब तक हाथ नहीं लगेगा, जब तक पानी नहीं लगेगा, जब तक सुखाएंगे नहीं वो बर्तन, इसका मतलब साफ़ नहीं हुआ। इतना समय कौन दे सकता है? आपकी माँ, बहन, पिता, भाई, आप स्वयं, कोई और तो नहीं दे सकता ना। हम स्वावलंबी बनने की गांधी जी क्यों बात करते थे जब वो हेल्थ की बात करते थे, जब वो स्वच्छता की बात करते थे, वो क्यों बात करते थे? आज मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वावलंबन की बात साथ साथ क्यों करते हैं? क्योंकि स्वावलंबन इसलिए क्योंकि हम ही तो अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। भरोसा जब टूटता है जाने अनजाने, वो आपके लिए घातक हो जाता है। आपने बर्तन साफ करा लिए, सचमुच आपके पास टाइम नहीं है, मैं मानती हूँ, आप सब भी मानते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा? इस विषय पर भी हम जाने वाले हैं। आपको क्या करना होगा? आप उन बर्तनों को धोने के बाद, जब वो चली गई है, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको तो ठीक से उनको वॉश करना पड़ेगा। वो भी यह नहीं कि पानी भरा और यूँ डाल दिया, ऐसे करके उलट दिया, नो, उसको भी हाथ लगा के एक एक साइड से अच्छे से आपको धोना होगा और उसको धो कर के आपको सुखाना भी पड़ सकता है, क्योंकि उसका पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना हाइजीनिक है, एकदम से यूज़ करने वाले हैं अगर आप, तो उसको देखना पड़ता है। चलिए इतना भी नहीं तो कम से कम हर बर्तन आप धोकर तो इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा बर्तन सूखे रखे हैं, सहयोगी ने सूखने के 1-2 घंटे बाद लगा भी दिए होंगे, लेकिन आपने वही झटपट से इस्तेमाल कर लिए। क्या जा रहा है हमारे शरीर के अंदर? सोचिए। जो टब में जमा हुआ आपको लिक्विड दिख रहा है, आपको गंदगी दिख रही है, कभी कभी स्मेल भी दिखती है, उसको देखिए तो कितना टब धुला। टब तो आपको सब कुछ बता रहा है कि आपके बर्तन कैसे साफ़ होते हैं। भले ही आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि आप मेड को रोज़ रोज़ बोल नहीं सकते, वो इरिटेट हो जाएगी, काम छोड़ देगी, आपको मेड नहीं मिलेगी। 1, 2, 3, 4 जो भी आएंगी सब ऐसे ही करेंगी, क्योंकि वक्त उनके पास आपके लिए नहीं है। क्यों वो आपका ध्यान रखें? तो सोचने की बात यह है कि वो आपने जो बर्तन धोने के लिए लिक्विड में उत्पाद यूज़ हो रहा है, केमिकल यूज़ हो रहा है, जाने अनजाने वह आपके शरीर में एंट्री कर रहा है, वह आपके श्वास नली को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको एलर्जी कर सकता है, आपके दिल को से लेकर पाचन तंत्र, आपकी प्रक्रिया जो कारक होते हैं लड़ने वाले, उनकी क्षमता ख़त्म कर सकता है, आपके अंदर विष बनकर कैंसर तक भी पहुंचने की खबरों का अलर्ट अखबारों में और सोशल मीडिया पर होता रहा है। मैंने खुद पढ़ा है कि वो किस तरीके से अलर्ट करते हैं कि हम सावधान रहें, या केमिकल हमें तमाम बीमारियों को न्योता दे रहा है। केमिकल यूज़ करने से आप रोक नहीं सकते। केमिकल का प्रयोग ज़िंदगी में जाने अनजाने हर जगह आ गया है, सब्जियों से लेकर खाने बनाने तक, पौधों में खाद से लेकर हर जगह तक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आप सावधान नहीं रह सकते। सावधानी तो आपके हाथ में है ना। आपको तो बर्तनों की बात की है आज मैंने, खाने की और सब्जियों की बात हम अलग करेंगे। फ़िलहाल तो आपको निगरानी रखनी है, जैसे आप काम ले रहे हैं आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप निगरानी नहीं रख सकते, बिल्कुल निगरानी कैसे रख पाएंगे आप? तो आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों का स्वास्थ्य, अपने पति का स्वास्थ्य, अपने भाई का स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य के बारे में तो ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि यह तो सिर्फ आपका है। मेरे समझाने और ना समझाने की बात नहीं, जितना आप जानते हैं मैं भी जानती हूँ, हम सभी जानते हैं। मुश्किल ये होती है भागम भाग की दुनिया में हम सब या इग्नोर करते चले जाते हैं, और जब बीमारियां हमें दबोच लेती हैं तब हम काफ़ी दिनों तक इग्नोर करते हैं, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, और जब हमारे हाथ से निकल जाता है हमारा शरीर और हम बीमारियों का अड्डा बनने लगते हैं, तब हम कहते हैं अरे हम तो अच्छा खा रहे थे, ये क्या हुआ।
आप तो दिन रात इग्नोर कर रहे थे भाई अपने हाइजीन को। मत करिए ऐसा, बिल्कुल मत करिए। अगर अभी तक कर रहे थे तो अब आप सावधान हो जाइए। थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपने 5 मिनट 2 मिनट अपने बर्तनों को फिर से धोने में या जब इस्तेमाल किया तभी लगा लिया तो कम से कम आप सुरक्षित तो हैं। ये केमिकल्स के बारे में हमने बात कही, फिर बीमारियों के बारे में बात हो गई है, सावधानी के बारे में बात हो गई है। अगर हम नाना नानी की बात करें, दादा दादी और अपनी माँ की बात करें, तो कोयले की और लकड़ी की राख उन दिनों यूज़ हुआ करती थी। आज भी कहीं कहीं होती है, गांव में यूज़ होती है। और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता था, डिशवाशेस का नहीं होता था। जो बर्तनों को साफ़ करने वाले जूने हैं, जो स्पॉन्ज बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता था। नारियल का जो बचा हुआ, जिसको हम अवशेष कहते हैं, जो नारियल के ऊपर से छिलका उतरता है, उसका इस्तेमाल बर्तन मांजने के लिए। और कोयले की राख, द बेस्ट। बर्तन बहुत चमक जाते थे, ऐसा लगता था जैसे वो सोना और चांदी बन गए हों। पीतल के बर्तन सोने जैसे, एल्युमिनियम के बर्तन चांदी जैसे चमकते हुए मिलते थे, क्योंकि माँ उन बर्तनों को रगड़ रगड़ कर धोने के बाद 1 2 3 पानी में हाथ से ऐसे एक एक बर्तन को हाथ से रगड़ कर धोती थी और उल्टे करके रखती थी। यह नहीं कि उनको फटाफट फेंक रहे हैं, एक का पानी दूसरे पे लग रहा है, दूसरे का पानी तीसरे पर, नहीं। हर बर्तन को इस टेक्निक से रखती थी वो। मुझे आज भी याद है, मैं यूज़ करती हूँ। मैं देखती हूँ जब मेड बर्तन फेंकती है तो 10 छींटे आपके ऊपर पड़ते हैं, 10 रसोई में पड़ते हैं। आप वहाँ से भाग जाते हैं, आप निगरानी नहीं रख पाते। लेकिन जब आप खुद बर्तन धोते हैं, मेड को 10 मिनट लगते हैं और आपको आधा या 1 घंटा। आप सोचते हैं अरे हमें तो बर्तन मांजना ही नहीं आता, हमें 1 घंटा आधा घंटा क्यों लगता है? तो आप खुद सोच सकते हैं क्यों लगता है। आप एक एक बर्तन को इस ढंग से धोकर टेक्निक से रख रही हैं, एक का पानी दूसरे में अवशेष नहीं लग रहा, सारा पानी टोकरे से नीचे निचुड़ रहा है, बर्तन पर दाग धब्बे नहीं लगे हुए दिखाई देते। आप पोंछ कर रखते हैं आज के ज़माने में टॉवल से। और दादी नानी मामी, हमारे जो पूर्वज या अभी भी गांव में हैं, वह धूप में उस टोकरे को रख देते हैं। और जब सन की रेजेस पड़ती हैं तो आपको पता है कैसे भी चीज़ हो, कुछ भी बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता और वह बर्तन आपको उठाकर फटाफट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो माँ का साफ़ किया हुआ है। उसमें आपको कोई ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि यह बर्तन मैं यूज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या बेटा कर रहा है, नन्हा बच्चा कर रहा है। आप वो चम्मच फटाफट से उठा के दूध उसके मुंह में डाल सकती हैं। लेकिन आपका 2 दिन का बच्चा है और आपने मेड से साफ़ कराया हुआ, जिस पर डिश वॉश के जो अवशेष भी रह गए हैं और वो दिखाई भी पड़ते हैं बर्तनों में उनके साफ़ किए हुए, तो वो आपने यूज़ किया, वो दूध के बूंद में हर रोज़ जाएगा। आप सोचिए उस बच्चे का क्या होगा। अभी हम बच्चे की सोच रहे हैं, आप बड़े हैं, छोटे हैं, सबका यही हाल है। आपको इन सब चीज़ों से बचना है। हम प्राकृतिक रहें, हम स्वावलंबी रहें, हम हाइजीनिक रहें, स्वच्छ रहें, सावधानी बरतें, ये सोचना है हमें। तो हमारे आज के बिंदु यही हुए हैं कि जब आप भरोसे से बर्तन साफ़ करा रहे हैं मेड के, तो कितनी सावधानी बरतते हैं। पहला, नहीं बरत पाते, नहीं निगरानी रख पाते तो इस्तेमाल करने के समय बरतें। आप कौन सा डिश वॉश यूज़ करते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उस पर भी ध्यान रख सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। उसमें कितनी तीखी गंध है। आपको अगर आप अपने सिंक के पास जाएं या नाली के, तो उसके जो अवशेष नाली में जम जाते हैं वो आपको बता देंगे पूरी कहानी कि कितने खतरनाक होते हैं वो अवशेष, कैसे जम जाते हैं नाली में या ड्रेनेज में। इतना जम रहे हैं तो अंदर हमारे
पाचन तंत्र, हमारे नलियाँ, हमारी आंतों, हमारी सांस, हमारी नाक, हमारे लिप्स, हमारी आँख का क्या हाल होगा, वो गंध, वो उत्पाद आपका क्या हाल कर रहा होगा। और फिर उसके बाद स्वावलंबी, आप स्वावलंबन तो सबसे बड़ा आपके लिए भगवान ने उपहार दिया है। एक्टिव, अपने लिए एक्टिव होना, अपने परिवार के लिए एक्टिव होना। और फिर हमने जो प्राकृतिक अपने माँ, दादा, नानी से सीखा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में परोसा गया है, उसकी हर परंपरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्यजनक है। क्यों जीते थे वो 100 साल, क्यों जीते थे वो 150 साल, आपको पता चल गया होगा। उनका खान पान, उनकी सफाई उनके हाथों में थी। आज आपका खान पान, आज आपकी सफाई आपके हाथ में नहीं है। रसायन के निर्भर हो गए हैं, दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। और परजीवी का क्या हाल होता है आपको पता ही है। परावलंबन सिर्फ गुलामी नहीं देता, हमारे को नष्ट कर डालता है, छलनी कर देता है। चाहे वो आज़ादी की बात कर लें या शरीर की बात कर लें। इसलिए आज आप मेरे इस पोस्ट से कितना संतुष्ट हैं आप बताएं। और मैं चाहती हूँ, चूँकि पत्रकार हूँ भाई, मेरी निगाह तो हर जगह है, उसके अच्छे पक्ष की तरफ भी और बुरे पक्ष के भी। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप मेड मत रखिए या बर्तन मत साफ़ करिए, लेकिन मैं उसके अच्छे और बुरे पक्ष के प्रति सावधानी बरतना चाहती हूँ। क्योंकि जो हमारे सहायक हैं या जो हमारे सहायक उत्पाद हैं, जो हमारे महत्व के लिए बने हैं, हमें उनका इस्तेमाल करते हुए, हमें उनका साथ लेते हुए खुद का ही तो ध्यान रखना होगा ना, तभी वो सहायक होंगे। नहीं तो जीते जी आप मरने की तरफ नहीं, सड़ने की तरफ होते हैं। आपका स्वास्थ्य बोल जाएगा। आपको 100 साल जीना था, 70 जिएंगे, 70 जीना था, 50 जिएंगे, 50 नहीं जीना था, कैंसर एक झटके से मार दे या हमारे को कुछ भी एलर्जी कर दे और हम इलाज करते करते आधा मर जाएं। नहीं, हमें ये सब नहीं करना है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और अगर यह पोस्ट आपको सचमुच अच्छी लगी हो या आपको लगी हो कि हाँ, इन बातों से हम सतर्क रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, अपनी आंखें खुली रख सकते हैं, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। आप ये नहीं है कि पोस्ट को थोड़ा सा देखें, मैं देख रही हूँ थोड़ा सा देखते हैं, समय नहीं होता। आप किसी न किसी समय पोस्ट पूरी ज़रूर देखें। पूरी पोस्ट में बहुत कुछ होता है। सिर्फ लाइक करने से मीना कौशिक खुश हो सकती है, सब्सक्राइब करने से, लेकिन जो मेरा मकसद है वो है, लक्ष्य है आपका स्वास्थ्य और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण और आपकी चेहरे पर वास्तविक चमक। जो नकली, जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उस क्रीम से नहीं, बल्कि आपका चेहरा बता दे आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, क्या आप स्वावलंबी हैं, क्या आप अपने सावधानी से खाना खाते हैं, वो आपका चेहरा बता देता है। चेहरे की मुस्कान तभी आती है जब आप स्वस्थ होते हैं। आपके पास करोड़ों रुपया बेकार है, आपके हजारों नौकर चाकर बेकार हैं अगर आप स्वस्थ नहीं हैं। तो इसलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं जानना चाहूँगी कितने लोगों ने इस पोस्ट को देखा है। आपके कमेंट और सब्सक्रिप्शन ज़रूर बता देगा। और ऐसे किस अन्य सब्जेक्ट पर आप पोस्ट देखना चाहते हैं, आप अपने विचार लिखिए, अपनी ओपिनियन लिखिए और क्या आपके यहाँ होता है यह भी ज़रूर लिखिए।